Good morning, students. You are most welcome in my YouTube channel या स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो पोयम नंबर 3 है, आ टाइगर इन द जू, इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्टूडेंट, दिस पोयम टेल्स अस दैट इफ अ पर्सन शुड कीप इन अ फ्री एटमॉस्फेयर और फ्री सराउंडिंग्स ही कैन परफॉर्म हिज बेस्ट। स्टूडेंट, टाइगर इन द जू पोयम हमें बताती है कि अगर एक व्यक्ति को एक स्वतंत्र वातावरण में रख दिया जाए तो शायद वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट इन कुकिंग, आप कुकिंग करने में बहुत अच्छे हैं और आपको लगा दिया जाए ड्रेसिंग के काम में। कुकिंग की जगह आपको ड्रेसिंग में लगा दिया जाए तो आप ड्रेसिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जितना अच्छा आप कुकिंग में कर लेते। स्टूडेंट, जैसे हम अपनी इंडियन की कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बात करें, जैसे लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ अवर कंट्री, तो म्यूजिक और सिंगिंग के क्षेत्र में उनको मोस्ट पॉपुलैरिटी फेम मिली है, लेकिन अदर फील्ड में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो देखिए, जिस चीज में आपकी योग्यता है, जिस चीज में आपका टैलेंट है, आप उस फील्ड में अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसमें आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास टैलेंट है। और जिस फील्ड में आपकी टैलेंट नहीं है उसमें आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फील्ड आपके लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसी तरह से द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की बात करें स्टूडेंट, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्लास 10th फेल थे, क्लास 10th फेल। लेकिन देखिए, अपनी फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में, ही इज सपोज्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जो टाइगर है उसका नेचर है एक स्वतंत्र वातावरण में, जंगल में रहने का। अगर उसको हम पिंजरे के अंदर बंद कर देंगे, जू के अंदर बंद कर देंगे, तो स्टूडेंट वो उतना अच्छा नहीं कर सकता है जितना कि एक जंगल में रहने वाला टाइगर परफॉर्म करेगा। एक जू में, एक पिंजरे के अंदर उसकी कंडीशन डे बाय डे वर्ष होती जाएगी और अधिक बुरी होती जाएगी। तो स्टूडेंट, द टाइगर इज नोन फॉर रनिंग टू किल हिज प्रे। चीते को तो जाना जाता है कि दौड़ करके वह अपना शिकार करने के लिए फेमस होता है। सो वी आर नीड टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमें यह समझने की बहुत ही आवश्यकता है कि उसको उसके प्राकृतिक घर, उसे फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोएट है जिनका नाम है लेस्ली नॉरिस, उन्होंने ये पोयम कंपोज की है, आ टाइगर इन द जू। और इस पोयम के माध्यम से जो पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि एक जू के टाइगर और एक प्राकृतिक हैबिटेट यानी प्राकृतिक घर में रहने वाले टाइगर में उसने तुलना की है और तुलना करने के बाद विरोध दर्शाया है।
और यह कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है और पुनः वापस चिड़ियाघर में आ जाती है। तो स्टूडेंट, आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 29 पर ओपन कर लीजिए और देखिए मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनिंग आपको कर रहा हूं स्टूडेंट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। तो स्टूडेंट, मैं पोयम, आई एम स्टार्टिंग द पोयम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स मीन्स होता है स्टूडेंट टू फॉलो, पीछा करना, टू परस्यू। ही किसके लिए यूज हुआ है स्टूडेंट? टाइगर के लिए। तो ही स्टॉक्स माने हुआ है पीछे पीछे चलता है, फॉलो करता है। इन हिज माने अपने, विविड मीन्स होता है ब्राइट, चमकदार। स्ट्रिप्स, आपने अगर स्टूडेंट चीते को देखा हो तो उसमें ब्लैक और ऑरेंज कलर की कुछ धारियां होती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लाइन इन अ पैटर्न, मतलब धारियां। तो उसकी बॉडी पर ब्लैक प्लस ऑरेंज कलर की जो धारियां होती हैं वो बहुत चमकीली दिखाई देती हैं। तो वह अपने शरीर पर उन चमकीली धारियों के साथ किसी को फॉलो करता है, किसी के पीछे चलता है। तो यहाँ पे पोएट हमें बताता है कि जो टाइगर है, चीता है, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ किसी का पीछा करता है। He follows someone with his bright lines in a pattern on his body, and he is following someone. The few steps of his case, और कैसे चलता है? The few steps माने कुछ कदम। few, the few means कुछ, steps means कदम, of his case means अपने पिंजरे के। देखिए स्टूडेंट, चीता एक पिंजरे के अंदर बंद है और वह अपनी पिंजरे में बंद होकर के कुछ कदम किसी का पीछा करते हुए अपनी ब्लैक और ऑरेंज कलर की धारियों के साथ, जो कि चमक रही हैं, किसी का पीछा करते हुए पीछे के अंदर, पिंजरे के अंदर पीछा करते हुए, किसी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पेट्स मीन्स होता है स्टूडेंट पग, जिसे हम कह सकते हैं फीट, सिंगुलर नंबर फुट। वेलवेट, तो स्टूडेंट वो पिंजरे के अंदर इस तरह से अपने कदमों को, अपने पैरों को रखता है। वेलवेट होता है स्टूडेंट सॉफ्ट, क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत। तो इस तरह से वो अपने पैरों से मूविंग करा रहा है, इस तरह से गति करा रहा है कि उसके पैरों के चलने की आवाज सुनाई नहीं देती है। इतनी स्लोली मूविंग कर रहा है वो कि उसके चलने की आवाज सुनाई नहीं देती है। He is moving so slowly or softly that one cannot listen the sound of the feet of his walking in his quiet race। अब चूंकि चीता एक जू के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद है, इसलिए उसे क्रोध तो है लेकिन वह अपने क्रोध को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो अपना क्रोध अपने अंदर ही समाहित किए हुए है, उसको दिखा नहीं पा रहा है। इसलिए उसका जो क्रोध है वो कैसा है? देखिए, रेज होता है वायलेंट एंगर। क्रोध तो उसके अंदर बहुत अधिक है लेकिन वह अपना क्रोध व्यक्त करने में असमर्थ है, वह अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, ये फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम, इसमें आप देखें मैं थोड़ा सा इसकी राइम स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। पहली लाइन में स्ट्रिप्स आया है ए, दूसरी लाइन में केस बी, तीसरी लाइन में क्वाइट ये हुआ सी। लेकिन अगर आप चौथी लाइन में देखें तो केज और रेज
ये एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो होगी ABCB। और स्टूडेंट इसमें देखिए आप पहली लाइन में ही टाइगर के लिए यूज किया गया है। तो जब किसी एनिमल के लिए हम ही जैसे प्रोनाउन को यूज करते हैं, यानी एक ह्यूमन बीइंग बना के उसे यूज करते हैं, तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे ही इज पर्सोनिफाइड फॉर द टाइगर, इसलिए इस पहली लाइन में स्टूडेंट एक फिगर ऑफ स्पीच आया है जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और स्टूडेंट इसमें देखें, अगर आप स्टॉक्स के पीछे एस लगा है फर्स्ट लाइन में, हिज के पीछे एस आया है और स्ट्रिप्स के पीछे एस आया है। तो स्टूडेंट जब एक ही पंक्ति में लास्ट के कुछ कॉन्सोनेंट एक जैसे हो तो वहां पर एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच आया है जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। इसी तरह से यहाँ पे आई भी देखें स्टूडेंट, हिज में आई है, विविड में आई है और स्ट्रिप्स में आई है। इसलिए जहां पे एक ही वोवेल एक ही पंक्ति में एक से अधिक शब्दों में आए, कई बार आए, तो वहां पर एक और फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है जिसे हम कहते हैं एसोनेंस। तो स्टूडेंट मैंने ये आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में बताया, राइम स्कीम बताई इसकी, और लास्ट लाइन में इस पोएम में आप देखें क्वाइट रेज, यानी क्रोध ऐसा है जिसे वो कंट्रोल किए हुए है। तो यहाँ पे परस्पर एक ही चीज में दो परस्पर विरोधी गुण पाए गए हैं। तो यहाँ पे एक विरोधाभास अलंकार जिसे इंग्लिश में हम ऑक्सीमोरन कहते हैं, उसको पोएट ने यूज किया है। इसके बाद सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज पे अटेंशन टू इट। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता है टू वेट, हाइडिंग, यानी छिपकर इंतजार करना। तो कभी यहाँ पे हमें बता रहा है कि उस चीते को अपने प्राकृतिक घर जंगल में होना चाहिए और उसे छिपकर इंतजार करना चाहिए। इन शैडो, शैडो मीन्स होती है परछाई, तो उसी परछाई में छिपकर, जंगल में छिपकर एक परछाई से किसी का इंतजार करना चाहिए। किसी का मतलब अपने प्रे का, PREY, प्रे मीन्स शिकार का इंतजार करना चाहिए, छिपकर परछाई देख करके उसका इंतजार करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रो द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में छिप करके परछाई देख करके उसे अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल मीन्स एक ऐसी जगह जहां पानी का स्रोत हो, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर पानी के स्रोत के पास पानी पीने के लिए आते हैं, इसलिए वो एक जल स्रोत के पास एक लंबे घास के मैदान में छिप करके अपने शिकार का उसे इंतजार करना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं, वहां से निकलते हैं पानी की खोज में, पानी पीने के लिए वहां से निकलते हैं। तो ऐसे स्थान पर उसे छिप करके वो अपने शिकार के लिए उनका इंतजार करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये सेकेंड स्टेंजा है ऑफ द पोएम। इसमें मैं थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस के बारे में आपसे बात कर लूं। तो सबसे पहले राइम स्कीम, शैडो A, ग्रास B, होल C। लेकिन अगर आप देखें ग्रास और पास ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका अगेन, क्या हो गया, B। तो इसकी राइम स्कीम सेम हुई, जो पहले स्टेंजा की राइम स्कीम थी वही दूसरे की हुई, ABCD। तो सेम राइम स्कीम है स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर देखें ही अगेन टाइगर के लिए यूज हुआ है,
तो ये पर्सोनिफाइड है यानी पर्सोनिफिकेशन है। और स्टूडेंट यहां पे अगर देखें आप प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर पास में एक और फिगर ऑफ स्पीच है स्टूडेंट। प्लम्प में पी और पास में पी आया है, तो इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन और हिंदी में इसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। स्टूडेंट पहले स्टेंजा और दूसरे स्टेंजा में एक और पोएटिक डिवाइस पोएट ने यूज किए जिसे हम कहते हैं इमेजरी। इमेजरी मीन्स कल्पना। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक चीता जो एक चिड़ियाघर के केज में बंद है, कैसे वो चलता है, कैसे अपने क्रोध को दबाए रहता है, कैसे इस तरह की इमेज हम अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस हुई है यूज जिसे हम इमेजरी कहते हैं। और स्टूडेंट इसका थर्ड देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड पैसेज आप लोग देखें। देखिए स्टूडेंट पहले में मैं आपको बता दूं, पहले स्टेंजा में पहली लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन के दूसरी लाइन कंटिन्यू हुई है, इसलिए यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच बनता है जिसको हम कहते हैं इंजाममेंट। जहां पे एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो जाती है, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है इंजाममेंट। और यहाँ पे तीसरा स्टेंजा देखें आप पोयम का स्टूडेंट। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब है रोरिंग, उसे दहाड़ना चाहिए। अराउंड हाउसेस मीन्स जंगल के आसपास चारों ओर जो गांव हैं उन गांवों के आसपास उसे दहाड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक साउंड हुई है स्टूडेंट, तो जहां पे साउंड होती है वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया को हम हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ स्नार्लिंग में एक फिगर ऑफ स्पीच हुआ है ओनोमेटोपिया। एट द जंगल सेज, और ऐसे गांव की ओर उसे दहाड़ना चाहिए जो जंगल के किनारे पर है। एज मीन्स होता है किनारा। तो यहाँ पे देखिए हाउसेस के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है स्टूडेंट, और ये लाइन अगली लाइन में कंटिन्यू हो गई है, इसलिए यहाँ पे फिर अगेन इंजाममेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। वेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। देखिए वेयरिंग मीन्स खुले हुए, हिज माने उसके, व्हाइट फैंग्स मीन्स सफेद दांत, नुकीले दांत। तो उसके जो सफेद नुकीले दांत हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। His claws was, अपने नुकीले पंजों को भी फैलाए हुए हैं। Terrorizing means डरा रहा है, the blaze means गांव के लोगों को। तो उसके खुले हुए नुकीले सफेद दांतों को देखकर, उसके पंजों को देखकर गांव के जो लोग हैं वो आतंकित हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगेन पोएट ने एक पोएटिक डिवाइस यूज की है, इसे आप कहते हैं इमेजरी। फिर आप अपनी माइंड में एक कल्पना सेट कर सकते हैं कि किस तरह से एक टाइगर गांव के जो जंगल के किनारे के आसपास के गांव है उनके चारों किस तरह से दहाड़ता है, किस तरह से अपने सफेद नुकीले दांतों को खुला हुआ दिखाता है, अपने पंजों को दिखाता है, जिससे गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम, प्लीज पे अटेंशन टू इट। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। देखिए अगेन जू से, अगेन हम जंगल से उसे जू की ओर ले चलते हैं। ये अभी पहला स्टेंजा था इनसाइड द जू, जू के अंदर का, लेकिन दूसरा और तीसरा था आउटसाइड ऑफ द जू, जू के बाहर का सीन, जिसे हम कह सकते हैं सीन ऑफ द फॉरेस्ट। और अगेन जो लास्ट टू स्टेंजा हैं ये इनसाइड द जू, जू के अंदर के हैं, इनसाइड द केज, केज के अंदर की पैसेज स्टेंजा। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह बंद है, इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब है हार्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग।
इस तरह की सेल उसके लिए बनाई गई है उस जू के अंदर, उसका पिंजरा, कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसके अंदर उसको बंद कर दिया गया है। His strength behind bars, और उसकी जो ताकत है वो अब सलाखों के पीछे है, यानी वो ताकत जो उसके अंदर है वो अब उसी पिंजरे के अंदर तक सीमित है, और पिंजरे के बाहर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, उसको शो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बिहाइंड बार्स में देखें आप, बी आया है, ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे हम हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स पीछा करता है, द लेंथ मीन्स लंबाई, ऑफ हिज केज मीन्स जितनी उसके पिंजरे की लंबाई है उतने तक ही वो जो उसे देखने के लिए जू में आते हैं लोग, विजिटर्स आते हैं, उनका पीछा वो केवल पिंजरे की लंबाई तक ही कर पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो जो विजिटर्स उसे देखने के लिए आते हैं उन सबको नजरअंदाज कर देता है, उन सबको इग्नोर कर देता है। तो स्टूडेंट ये आपका फोर्थ स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम देखिए। He hears the last voice at night. He hears means वह सुनता है, the last voice means अंतिम आवाजों को, at night means रात में। तो वह रात में अंतिम आवाजों को सुनता है। The patrolling cars, पेट्रोलिंग कार्स यहाँ पे जो गश्त देने वाली सिपाही लोगों की कार होती है, उन कारों की रात में अंतिम ध्वनि को सुनता है, उनके हॉर्न बढ़ने की आवाज को सुनता है। कौन? टाइगर, जो कि एक पिंजरे के अंदर, जू के अंदर बंद है। वह रात में अंतिम आवाजें केवल गश्त देने वाले पुलिसमैन जो कि अपनी कारों में सवार हैं, उनकी आवाज को सुनता है। अगेन देखिए स्टूडेंट, पहली लाइन में ऑफ दिस स्टेंजा, ही हियर्स, यहाँ पे एलिट्रेशन पोएट ने यूज किया है, अनुप्रास अलंकार आया है। तो वह रात में अंतिम आवाजें जो पुलिसमैन है उनकी कारों की हॉर्न बजने की आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और एक टक देखता है, टू लुक फिक्स्डली, जिसे हम कहते हैं स्टेयर। तो वह देखता है विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से। रात में क्या होता है स्टूडेंट, जो टाइगर है उसकी आंखें ब्राइट चमकती हैं, एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकते हुए तारों की ओर वो अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप, ब्रिलियंट आईज, टाइगर की आईज को ब्रिलियंट बताया गया है, और जो स्टार्स हैं जो चमक रहे हैं आसमान में, उनको भी ब्रिलियंट स्टार्स बताया गया है। तो आप देखें तीसरी लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, चौथी लाइन कंटिन्यू हो गई है, इसलिए यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसे इंजाममेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट हम इस पोयम की प्रत्येक स्टेंजा की अगर राइम स्कीम देखें तो पूरी पोयम में वही सेम राइम स्कीम यूज हुई है, ABCB। प्रत्येक स्टेंजा, पोयम के प्रत्येक स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है आपकी ABCB। और जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है मैंने वो आप लोगों को एक्सप्लेन की है। स्टूडेंट ये पोयम जो मैंने आपको एक्सप्लेन की आपको समझ में आई या नहीं आई? देखिए प्लीज स्टूडेंट, अगर आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आई हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और स्टूडेंट कमेंट करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।